हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो आज जो है हम डेथ ऑफ ए पार्टनर यानी साझेदार के मृत्यु का कुछ जो है हम प्रॉब्लम लेकर आए हैं, जो कि प्रॉब्लम आपके सामने में यहाँ दिया हुआ है। ये एस.के. सिंह का जो बुक है 12 का, उसका डेथ ऑफ ए पार्टनर का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, लिखा रहा है कि A, B and C are equal partners in a firm whose books are closed on 31st December every year। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि A, B, C तीन पार्टनर है जो कि आपस में लाभ को बराबर बांटते हैं। बराबर बोले तो कि जितना पार्टनर होगा उतना लाभ उतना ही 1:1 होगा। तो यहाँ पर तीन पार्टनर है। कितना पार्टनर है? तीन पार्टनर है जो कि आपस में कैसे बांटता है? वो इक्वली बांटता है, बराबर बराबर बांटता है। और वो बोल रहा है कि इसमें जो इसको बंद किया जाता है, क्लोज जो किया जाता है, वह 31 दिसंबर एवरी ईयर, यानी प्रत्येक साल इस खाते को जो बंद किया जाता है वो कब किया जाता है? 31 दिसंबर। ए डाइड ऑन 31 मार्च 2023। ए का मृत्यु हो गया। कौन मर गया? ए। कब मरा? 31 मार्च 2023 को मर गया। कौन मरा? ए मर गया। एंड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, मतलब समझौता के अनुसार, his share of profit up to the date of death is to be calculated on the basis of average profit on the last 3 years। बोल रहा है कि जब ए जो मरा, मरने के बाद उसका जो प्रॉफिट होगा, लास्ट 3 साल का जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट के आधार पर जो क्या करना है? कैलकुलेट करना है। कोई दिक्कत? नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स वेयर दिया हुआ है। आपका लास्ट नेट प्रॉफिट जो है आपको 3 साल का दिया है 8,000, 11,000 और 17,000। कैलकुलेट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब देखिए, सबसे पहले आपको हमको कहता है एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, तो आप पढ़े होइएगा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। ये होता है एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। जब एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना रहेगा, उसके लिए आपको टोटल प्रॉफिट चाहिए और नंबर ऑफ ईयर चाहिए। तो जाइए हम लोग निकालते हैं टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट कितने साल का लिए? 1, 2, 3 इयर्स। 3 इयर्स कितना कितना दिया है? 8,000 प्लस 11,000 प्लस 17,000 दिया हुआ। अगर सबको आप जोड़िएगा तो कितना होगा? ये 11 और 8 19, 20, 30 और 6 36,000। कोई दिक्कत? कैलकुलेशन देख लिएगा जोड़ने आप लोग। अब नंबर ऑफ ईयर भी आपको दिया हुआ है। नंबर ऑफ ईयर इज गिवन। कितना दिया है? बोल दिया है लास्ट 3 इयर्स। लास्ट कितना इयर्स? 3 इयर्स। तो 3 इयर्स हो गया। इसीलिए हम लोग निकाल सकते हैं एवरेज प्रॉफिट। अब टोटल प्रॉफिट कितना है? 36,000 डिवाइड बाय कितना ईयर? 3 इयर्स। तो 3 का 3, 3 दूना 6। आपका प्रॉफिट कितना आया? 12,000। यानी आपका जो एवरेज प्रॉफिट आया वो कितना आया? 12,000 आया। अब इस 12,000 में सबसे पहले देखिए कि ए और बी का जो रेशियो था, मान लीजिए कि ए का 1, 1, 1 हो गया। यानी हम लिख सकते थे कि ए का अगर रेशियो निकालना होगा, मान लीजिए तो ए का अगर निकालना होगा उसका 1/3, बी इक्वल टू 1/3 और सी इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये होता क्योंकि 1:1 दिया हुआ है। अब देखिए ए मर गया, यही मर चला गया। ये अगर डेथ कर गया तो इसका हिस्सा क्या होगा? 1/3। तो 1/3 कब निकालेंगे? तो अभी तो हमको एवरेज प्रॉफिट निकला है। अब ए मरा कब? देखिए ए कब मर रहा है, बोल रहा है कि कब मर रहा है? 31 मार्च को। कब मर रहा है? 31 मार्च को डेथ कर रहा है। और बंद कब हो रहा है? 31 दिसंबर।
यानी जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीना के बाद ये क्या हो गया, मर गया। तो आपको निकालना है 3 मंथ्स, कितना मंथ का, 3 मंथ एवरेज प्रॉफिट 12,000 का कितना, 3/12, तो कितना आया, 3,000 आया। यानी 12,000 पूरे साल का था, तो 3 महीना का प्रॉफिट कितना आया, 3,000 आया। तो इस 3,000 तीनों को होगा। तो अब किसका निकालेंगे, इसमें मरा कौन, ए, इसीलिए ए शेयर इन प्रॉफिट। तो 3,000 तो ये था। अब ए का हिस्सा क्या है, एक का हिस्सा कितना के लिए आया था, 1/3 के लिए, 1/3 कट गया, तो यहाँ कितना आएगा, 1,000। यानी जो मरा है, ए जो मर गया है, उसका हिस्सा कितना हुआ, 1,000। अगर मान लीजिए कहे एंट्री बनाने के लिए, हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर कहेगा एंट्री बनाने के लिए, तो एंट्री जब कभी बनाएंगे तो हमेशा प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो होगा, यानी एंट्री से बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए कहेगा, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। तो आप हमेशा क्या करेंगे, फॉर्मेट में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। और फॉर्मेट आपको पता होगा कि जर्नल के फॉर्मेट में 5 कॉलम होता है। कितना कॉलम होता है, 5 कॉलम होता है। यहां क्या होता है, पार्टिकुलर, यहां क्या होता है, LF, यहां क्या होता है, अमाउंट, डेबिट अमाउंट, यहां क्या होता है, अमाउंट क्रेडिट। अब यहां क्या होगा, डेट तो दिया हुआ है नहीं, तो यहां होगा सीरियल नंबर। तो पहला सीरियल में क्या होगा, एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे टू, कौन डेबिट कर रहा है, एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर हुआ, 1,000, तो 1,000 डेबिट होगा, 1,000 क्रेडिट होगा। आप ना ऐसा लिख सकते हैं, बीइंग ए शेयर इन प्रॉफिट। अब इसको अगर क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज कर दीजिए, अगर नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1,000 और यहाँ पे हुआ 1,000। यहाँ पर किसी को दिक्कत है समझने में? अगर दिक्कत नहीं है तो एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट सवाल अभी हम फिर बता रहे हैं, इसको पहले आप देख लीजिए। तो देख रहे हैं, अब देखिए थोड़ा दूसरा सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल भी फर्स्ट की तरह ही है, आपका क्वेश्चन नंबर 82 है। इसमें देखिए क्या कहता है, राम, मुरली एंड श्याम वेर पार्टनर्ड इन ए फॉर्म। कहता है राम, मुरली और श्याम ये तीनों क्या है, पार्टनर दिया हुआ है। और कह रहा है कि श्याम डाइड ऑन 28 फरवरी 2023। यानी राम, मुरली एंड श्याम 3 पार्टनर है और आपको तीनों पार्टनर का रेशियो नहीं दिया हुआ है। जब कोई पार्टनर का रेशियो नहीं दिया होगा तो ऐसी दशा में हम लोग क्या करेंगे, सारे पार्टनर का रेशियो को बराबर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पर 3 पार्टनर है तो 1:1 यानी 3:1 होगा, नहीं 4 होता तो 4:1 होता, नहीं। ठीक उसी प्रकार अगर मान लीजिए कोई रेशियो अगर दिया होता तो उस रेशियो को लेंगे, अगर रेशियो अगर नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, हम 1:1 मानेंगे। तो यहाँ पर यह राम, मुरली एंड श्याम का 3 पार्टनर है, जो कि बोल रहा है श्याम डाइड ऑन 28 फरवरी 2000 कितना 23। मतलब श्याम जो है क्या कर रहा है, मर रहा है। कब मर रहा है, 28 फरवरी।
his share of profit from the enclosed for the last accounting year till date of death. उसका बोला अकाउंटिंग ईयर जो है तब तक का प्रॉफिट निकालिए जब वो क्या कहा अकाउंटिंग ईयर में डेथ कर गया है. Was to be calculated on the basis of 3 average of 3 years completed years of profit before death. उसके मरने से पहले 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है. नहीं कहीं मरा है 23 में और प्रॉफिट उससे पहले का 3 साल दिया होगा. 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है उस एवरेज प्रॉफिट के आधार पर इसको क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओके आपको दिया हुआ है क्या कि बिफोर डेथ प्रॉफिट फॉर आपको दिया है साल दिया है 2020 21 एंड 22 का दिया है 17,000 18,000 19,000 रिस्पेक्टिवली. मतलब आपको 3 साल का लाभ आपको दिया हुआ है और आपको कहता होगा कि आपका श्याम का शेयर निकालिए जब तक श्याम डेथ किया है तब तक का और उसके बाद आप जर्नल एंट्री पर बना दीजिए. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जब ऐसा सवाल दिया होगा तो आप समझ सकते हैं कि ये सवाल आपको टाइम बेसिस पे है कि सेल के आधार पर सेल बेसिस पे. क्योंकि हम डेथ ऑफ पार्टनर में जो कभी भी पार्टनर जो डेथ करता है उसका जब शेयर निकालते हैं तो 2 मेथड से निकालते हैं. फर्स्ट इज टाइम रेशियो एंड सेकेंड इज सेल्स रेशियो. तो टाइम रेशियो में आपको दिया होगा कि कब मरा किस महीना में मरा नहीं किस डेट को मरा उस दिया होगा. उसमें सेल की बात नहीं करेगा टाइम रेशियो में कि इतना बिका जब टोटल सेल इतना हुआ वर्ष के दौरान इतना हुआ जब मरा कोई पार्टनर था प्रॉफिट ना था. ये उसमें नहीं रहेगा. किस में नहीं रहेगा टाइम रेशियो में. लेकिन जब सेल्स रेशियो के आधार पर निकालेंगे तो आपको सेल दिया होगा कि वर्ष के दौरान सेल इतना हुआ पूरे वर्ष का लाभ इतना है जब मरा था तब तक का प्रॉफिट इतना है ये निकालने के लिए. तो सबसे पहले चलिए इसको हम बनाते हैं. सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट. क्या निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट. अगर आप पढ़े होइएगा गुडविल में तो उसमें प्रॉफिट पढ़े होइएगा. एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर दिया हुआ है. कोई दिक्कत. अब सबसे पहले अगर एवरेज प्रॉफिट हम निकालते हैं तो एवरेज प्रॉफिट में हमको चाहिए टोटल प्रॉफिट उसके बाद चाहिए नंबर ऑफ ईयर. तो टोटल प्रॉफिट निकालेंगे. तो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको दिया है 2020 का 21 का और 22 का कितना 17,000 18,000 और 19,000. यानी आपका 3 साल का जो प्रॉफिट है 17,000 प्लस 18,000 प्लस 19,000 दिया हुआ. अगर इस तीनों साल को जोड़ेंगे नहीं तो अगर इसको सिंपली करने के लिए इसको यहां डाल दीजिए तो 18 त्रिक 54,000 हो जाएगा. कोई दिक्कत. अब नंबर ऑफ ईयर निकालना है तो नंबर ऑफ ईयर इज गिवन. कितना दिया है 3 इयर्स. कोई दिक्कत 3 साल दिया हुआ. इसीलिए क्या निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट कितना 54,000 डिवाइडेड बाय कितना 3. काटेंगे तो कितना आएगा 3 एकान 3 1 जा 3 नहीं उसके बाद 3 8 जा 24 18,000 बोल सकते हैं इसको. कितना 18,000. यानी आपका जो एवरेज प्रॉफिट आया वो कितना आया 18,000. तो ये एवरेज प्रॉफिट है मतलब पूरे साल का प्रॉफिट कहिए इसको नहीं. अब इसमें किसका हिस्सा निकालना है कौन मरा. देखिए दिया हुआ श्याम मर गया तो श्याम जो डेथ किया है ये श्याम डेथ किया है कब 28 फरवरी 2023 में. यानी श्याम जो मरा है वो मतलब 2023 के फरवरी लास्ट में मरा है. और यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है कि ये क्लोज कब दिया होगा. सो दिया हुआ है नहीं दिया हुआ. जब नहीं कुछ डेट दिया है कि क्लोज कब होगा तो हम लोग कैलेंडर ईयर को अपनाएंगे. किसको अपनाएंगे कैलेंडर ईयर को. क्योंकि इसमें कोई नहीं दिया. वैसे भी कैलेंडर ईयर होगा तो हमेशा ध्यान दीजिए वो इंड होगा तो 2020 2021 या 2017 कहिए नहीं. यानी लास्ट में इतना इतना रहेगा
ये कैलेंडर ईयर का निशानी है, लेकिन फिनेंशियल ईयर होगा तो दिया रहेगा 2020 से 2021, यानी बीच में हाइफन लगा रहेगा, तो समझिए ये फिनेंशियल ईयर है। तो यहाँ पर दिया भी नहीं हुआ था कि कैलेंडर ईयर किससे करना है, कि फिनेंशियल ईयर से, लेकिन आपको यहाँ से समझ सकते हैं 2020 21 22 आपको ऐसे ही दिया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ये किसका बना है, ये बना है आपको कैलेंडर ईयर का आधार पे। अब ये हो गया, याद हो दिक्कत। अब इसमें जो निकालना है कितना महीने का, जनवरी फरवरी 2 महीने का, नहीं तो क्या निकालेंगे 2 मंथ शेयर इन प्रॉफिट, कितना 18,000 गुने 2/12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, यानी कितना हजार, 3,000 हुआ। 3,000 कितने महीने का प्रॉफिट हुआ, ये 2 महीने का प्रॉफिट हुआ। तो इस 3,000 में किसका होगा, तीनों का होगा, राम का, मुरली का और श्याम का। लेकिन यहाँ पे किसका निकालने लिखाता है, यहाँ पे कहता है जो वो डेथ कर गया है, जो मर गया है उसका निकालिए। तो डेथ यहाँ कौन किया है, डेथ यहाँ श्याम किया है, इसीलिए श्याम शेयर इन प्रॉफिट कितना में, 3,000 में। अब श्याम का रेशियो क्या था, रेशियो कुछ नहीं दिया हुआ था, हम बताए थे अगर कुछ नहीं होगा तो कितना पार्टनर था, ये 3 पार्टनर था, एक था राम, दूसरा था मुरली और तीसरा था क्या, श्याम, यानी 1 1 1 हो सकता है ना। इसी को हम निकालेंगे, एक 1/3 1/3 1/3 हो सकता है। तो अब इसका जो है श्याम शेयरिंग प्रॉफिट जो है 3,000 में से श्याम का शेयर कितना हुआ 1/3, इसका 1/3 निकालेंगे, 3 1 जा 3, यानी श्याम का शेयर कितना हुआ 1,000। और आपको बोला क्या कि आप उसको प्रॉफिट तो निकालिए, साथ साथ आपको क्या बनाना है, जर्नल एंट्री बनाना है, नेसेसरी पास जर्नल एंट्री, क्या बनाना है, जर्नल एंट्री बनाना है। हम बार बार बोल रहे हैं कि जब कभी भी आप जर्नल बनाएंगे तो जर्नल का क्या होगा, फॉर्मेट होगा, और उस फॉर्मेट के आधार पर ही आप जर्नल बनाएंगे। तो जर्नल में, जर्नल का जो फॉर्मेट होता है आपको पता होगा कि जर्नल के फॉर्मेट में कितने बॉक्स होते हैं, 5 बॉक्स होते हैं, नहीं 5 कॉलम होता है। हमेशा फॉर्मेट बनाएंगे, कोशिश करेंगे फॉर्मेट में, यहाँ डेट नहीं है सीरियल नंबर डालेंगे, यहाँ पार्टिकुलर्स, यहाँ होगा LF, यहाँ होगा अमाउंट, कौन अमाउंट, डेबिट अमाउंट, अमाउंट कौन अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। पहला क्या डालेंगे, हम जस्ट बताए थे, इसे पिछले सवाल में भी बताया है कि जब कभी भी शेयर निकालेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। टू डेथ कौन किया है, डेथ किया है टू श्याम्स, इसको मर गया तो इसको हम लोग उत्तराधिकारी को डिजीज बोलते हैं, डिजीज कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट होगा, 1,000 डेबिट होगा तो 1,000 क्रेडिट होगा। इसका आप टोटल कर लीजिए, टोटल जब करेंगे तो टोटल करने के बाद कितना होगा, टोटल करेंगे तो 1,000 यहाँ होगा और 1,000 यहाँ होगा। इनमें किसी को अगर प्रॉब्लम है, किसी प्रकार का समस्या है तो आप इसको पूछ बोलिए कि अगर दिक्कत है तो फिर समझा देंगे, नहीं तो आपको डेथ ऑफ ए पार्टनर का जब कभी भी टाइम रेशियो अगर निकालना होगा तो टाइम रेशियो के आधार पर हम लोग ऐसे ही निकाल रहे हैं। अभी मान लीजिए इसमें दिया हुआ है कि 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, कभी कहेगा गुडविल को ट्रीटमेंट करने के लिए, नहीं तो इसको हम इसी आधार पे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। देख लीजिए, एक मिनट इसको देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए तो हम लोग नेक्स्ट सवाल में आए,
कोई दिक्कत किसी को, किसी प्रकार की परेशानी है तो बोलिए। जहां पर अगर समझ में आपको नहीं आता है तो वहां पे आप कमेंट कीजिए कि हम यहाँ पे नहीं समझ में आया। ताकि आप किसी भी सवाल को प्रोसेस से बनाएंगे तो सवाल वो अच्छी तरह से आपका बनेगा। नहीं तो अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए। चलिए देखिए, तभी अगला सवाल को आगे, अगला नेक्स्ट सवाल को हम बताते हैं अभी। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन रखिए, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा ध्यान से देखिए, 3 नंबर सवाल जो है इसको थोड़ा पढ़िए, गौर से पढ़िए। क्या दिया हुआ, कहता है ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। यानी कि ए बी सी 3 साझेदार हैं जो आपस में लाभ हानि को 3:2:1 अनुपात में क्या करता है, ये बांटता है। कोई दिक्कत। बी डाइड ऑन 31 मार्च 2023। बी का जो मृत्यु हो गया है, बी जो मरा है वह 31 मार्च 2023 को मरा है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, तो क्लियर दिया हुआ कि ए बी सी 3 साझेदार है जो कि आपस में लाभ हानि को जो बांटता है उसका आपको रेशियो दिया है 3, 2 और 1। कहते अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर। अब बोल दिया है कि अकाउंट कब बंद किया जा रहा है, 31 दिसंबर को। जब अकाउंट क्लोज होगा 31 दिसंबर का, इट मीन्स यह कैलेंडर ईयर है। आगे देखिए, सेल फॉर द ईयर। अब देखिए सेल फॉर द ईयर आ गया, क्या गया, सेल फॉर द ईयर। तो सेल फॉर द ईयर दिया हुआ है, आप 2022 का अमाउंट दिया है कितना, 4 लाख। अब जब सेल दे दिया तो आप समझ सकते हैं ये सवाल जो है सेल के आधार पर बनेगा। हम आपको बताए थे कि डेथ ऑफ ए पार्टनर पर, पार्टनर जो डेथ करता है उसका अगर प्रॉफिट निकालते हैं तो उसको प्रॉफिट निकालने के लिए हम 2 मेथड्स बताए थे, एक टाइम के आधार पर और दूसरा सेल्स के आधार पर। हम उससे बताए भी थे कि जब टाइम के आधार पर हम सवाल बनाएंगे, जब टाइम के आधार पर सवाल दिया होगा तो ऐसी दशा में वहां पर सेल का कहीं कुछ बात नहीं करेगा। वहां पर कभी नहीं कहेगा कि वर्ष के दौरान इतना सेल था, नहीं, जब से व्यवसाय में जब तक मरा तब तक का लाभ इतना था और अभी का लाभ इतना है। ये लाभ कुछ नहीं कहेगा सेल के बारे में। कब, जब टाइम के आधार पर हम सवाल बनाएंगे तब। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी जस्ट हम पढ़े हैं कि सेल फॉर द ईयर 2022 अमाउंटेड टू कितना, 4 लाख। यानी वर्ष 2022 में जो है सेल क्या कितने का, 4 लाख। उसके बाद सेल्स ऑफ 1,20,000 अमाउंट बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 2023 टू 31 मार्च 2023। यानी 1,20,000 का जो सेल है वो कब का, 1 जनवरी से 31 मार्च का। यानी कि व्यवसाय शुरू हुआ और 31 मार्च को क्या हुआ, 31 मार्च को जो बंद होता है, पूरे साल का आपका लाभ कितना दिया है, 22 का। बिटवीन द प्रॉफिट कितना दिया है, 22 का 40,000 दिया हुआ। अब देखिए तो वो दिया हुआ था कि एक ना, अब द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2022 अमाउंट कितना, 40,000। जब कभी भी आपको सेल के आधार पर प्रॉफिट निकालने के लिए कहेगा तो आपको कम से कम 3 प्रॉफिट दिया होगा, एक साल का, फिर वर्ष के दौरान, नहीं कि जब से व्यवसाय शुरू हुआ तब से और जब मरा तब का, 3 प्रॉफिट दिया। तो आप इसमें हम सवाल कैसे निकालें, कह रहा है कैलकुलेट द डिजीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म, पास जर्नल एंट्रीज फॉर सेम। आपको एंट्री भी पास करना है, समझ में आया। तो सबसे पहले आप इसमें तो हमको एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालना है ना, आपको ये मंथ भी निकालना है कि कितना महीना मरा, सो भी निकालना पड़ता है। अब निकालना है कौन, मरा कौन, बी शेयर इन प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर हम तो समझते हैं कि कितना बार, मतलब कितने का बार का कितना बार सेल हुआ है या कितने का सेल हुआ, ये टर्नओवर कहलाता है। अब देख लीजिए, जब प्रॉफिट कभी भी निकालेंगे तो आपको देख लीजिए
कि आप 2022 का प्रॉफिट कितना दिया है 40,000 गुने वो कितना है सेल ड्यूरिंग द कितना था 1,20,000 और टोटल सेल कितना था 4 लाख। यहां तो कोई दिक्कत किसी को? अब कैंसिल कीजिए, कितना जीरो 4 जीरो और ये 3 1 4 जीरो, ये जीरो कट गया, इससे ये कट गया, यानी आपका कितना आया 12,000 बाहर प्रॉफिट आया। इसमें अक्सर बच्चा कंफ्यूजन फंस जाता है कि किस अमाउंट को ऊपर डालेंगे, किससे गुना करेंगे, किससे भाग करेंगे। इसमें हम लोग अक्सर फंस जाते हैं। सबसे इजी यही है, थोड़ा भी घबराने की बात नहीं है। जब सेल के आधार पर प्रॉफिट हम कभी भी बांटेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जो सबसे छोटा अमाउंट होगा, सबसे छोटा अमाउंट होगा उसको ऊपर डालेंगे, फिर उसको गुना करेंगे, उससे जो बड़ा अमाउंट होगा उससे उसको गुना करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे छोटा अमाउंट कितना है 40,000, इससे बड़ा कितना है गुना करेंगे, इससे बड़ा को 1,20,000 से, और सबसे बड़ा होगा उससे क्या करेंगे भाग करेंगे। सबसे बड़ा कितना था 4 लाख। कोई दिक्कत? तो आपका ये क्या गया, ये प्रॉफिट आएगा। फिर से सुनिए, अगर ऐसा सवाल है और आपको कंफ्यूजन रहता है कि प्रॉफिट कैसे निकालें, तो ध्यान दीजिएगा कि आपको 3 प्रॉफिट दिया होगा, जिसमें से निकालने के लिए सबसे छोटा प्रॉफिट को ऊपर डालेंगे, उसके बाद गुना का साइन देंगे, उसके बाद उससे जो हल्का प्रॉफिट ज्यादा होगा उसको डालेंगे और भाग करेंगे, सबसे बड़ा प्रॉफिट होगा उससे भाग करेंगे, तो आपका प्रॉफिट आ गया। अब इसमें किसका शेयर निकालेंगे, किसका 20 शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट कितना के लिए, अब 12,000 है। अब देखिए हमारा कौन बी, अगर मान लीजिए कि ए बी सी ये दिया हुआ है, रेशियो दिया है 3:1, तो हम क्या कर सकते हैं, ए को हम लिख सकते हैं 3/3 2 5 1 6 यानी 3/6, इसको हम लिख सकते हैं 2/6, इसको लिख सकते हैं 1/6, कोई दिक्कत? 3/6 2/6 1/6, इसमें से मरा कौन, मरा बाबू बी मर गया, तो बी अपना हिस्सा लेगा ना। तो 12,000 में 2/6, 6 दूना कितना होगा 12, 1 2 3 यानी 2,000 गुने 2 यानी कितना हजार, 4,000। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब इसमें ये शेयर निकाल देते ना, किसमें टाइम के आधार पे, उसमें ये शेयर निकालने के बाद जितना दिन मरा वो निकाल देते थे, उसके बाद उसका हिस्सा निकाल देते। लेकिन सेल्स के आधार पर ऐसा कुछ नहीं है, सेल्स के आधार पर प्रॉफिट निकाल लीजिएगा, जितना प्रॉफिट आएगा उसका शेयर निकाल लेंगे। तो कितना आया 4,000। फिर आप इसको बनाएंगे किसके आधार पर, जर्नल एंट्री बनाएंगे, जर्नल एंट्री। कोई दिक्कत? आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाने आता होगा नहीं? जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में आप देखेंगे कि 5 कॉलम होता है, नहीं कितना कॉलम होता है, 5 होता है। पहला होता है डेट या सीरियल नंबर। अगर आप जर्नल बनाते हैं अगर डेट होगा तो डेट डालेंगे, नहीं डेट होगा तो आप क्या डालेंगे, सीरियल नंबर। पार्टिकुलर्स यहाँ क्या होगा, LF, अमाउंट, कौन अमाउंट, डेबिट अमाउंट, कौन अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। पहला एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू कौन मारा 20, यहां पर डिजीज देख सकते हैं, कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत? कितना अमाउंट 4,000 डेबिट करेंगे तो 4,000 क्रेडिट करेंगे, इसको आप टोटल कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, नहीं तो इसको टोटल करेंगे तो 4,000 यहां होगा और इसको टोटल करेंगे तो 4,000 यहां होगा। देख रहे हैं? तो
आप देख रहे हैं कि जब अगर जो पार्टनर डेथ किया है उस डेथ ऑफ पार्टनर का जो शेयर निकालने के लिए हम लोग दो मेथड्स का प्रयोग किए। पहला टाइम के आधार पर क्या किए, पहले प्रॉफिट निकालिए, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट के आधार पे हो या डायरेक्ट प्रॉफिट दिया होगा या कहता होगा 2 साल 3 साल का जो प्रॉफिट है वो भी कहता होगा, या ये भी कह सकता लास्ट प्रॉफिट, मतलब जब मरा उसका लास्ट साल का जो प्रॉफिट है उसका हिस्सा निकालिए। तो जो पहले प्रॉफिट निकालेंगे उस प्रॉफिट में देखेंगे टाइम के आधार पर कि कितना दिन में मरा, वो कितना दिन काम किया तब मरा। अगर मंथ में होगा तो जितना प्रॉफिट होगा उतना गुने, अगर महीना में है तो 4/12, महीना में कभी भी होगा तो जितना महीना होगा उसको ऊपर डालेंगे और 12 से भाग करेंगे। लेकिन कभी कभी मरने वाले को कभी ठीक नहीं होता है कि मरता कब है, तो उस मरने की स्थिति में कभी भी मर जाता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे 10 तारीख को, 5 तारीख को, 9 तारीख को, 12, 15, 18, 17, 25 कभी मरता है, तो ऐसी दशा में हम लोग क्या करते हैं, उस प्रॉफिट को डेज में निकालते हैं। जब डेज में निकालते हैं तो जितना प्रॉफिट होगा उतना गुने नंबर ऑफ डेज ऊपर डालेंगे और 365 या 366 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। कोई दिक्कत? तो आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर अगले वीडियो को लेकर आएंगे। नहीं, उसमें हम इसी के सेल्स के आधार पे हम वीडियो लेके आएंगे। नहीं, फिलहाल इससे अगर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। नहीं, समझ में आता ही होगा, इसमें कोई अच्छी वाला बात नहीं है। नहीं, और अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है, नहीं, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर भी कीजिए। तो इसको देख लीजिए। नहीं तो फिर हम आगे क्लास में जाएंगे। इसको देख लीजिए थोड़ा पहले। तो उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। किसी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप डेथ ऑफ ए पार्टनर में थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं कीजिए। आगे हम पढ़ाएंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे। फिलहाल के लिए हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।